आज से करीब 40-45 साल पहले दुनिया के किसी कोने में एक बच्चा आइसक्रीम स्टोर पर आइसक्रीम लेने गया। अपनी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करते वक्त उसे अपनी ड्रीम कार दिखाई दी, जिसमें से 25 साल के आसपास का एक बंदा बाहर निकला सेम शॉप पर आइसक्रीम लेने के लिए। वो बच्चा एक ही वक्त में बहुत खुश, सरप्राइज्ड और एक्साइटेड हो गया। उस बच्चे से रहा नहीं गया, वो फटाफट दौड़ा और कार ओनर के पास गया और क्यूरियोसिटी में उससे पूछा, हे, ये मेरी ड्रीम कार है, क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या करते हो? सामने से जवाब आया, मैं एक इन्वेंटर हूं। बच्चा काफी इंस्पायर हो जाता है और डिसाइड करता है कि एक दिन बड़े होकर वो ऐसे ही खुद की लंबोर्गिनी ड्राइव करेगा। अब जब बड़ा हुआ तो यूनिवर्सिटी से 2-2 डिग्रियां ली, कई साल अलग अलग बिजनेस पे हाथ पैर मारे, मेहनत की, पर अनफॉर्चुनेटली कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर थक हार कर जॉब करी, पिज्जा डिलीवरी बॉय की और लिमोजिन कार ड्राइवर की। मगर एक दिन लीमो कार ड्राइविंग की जॉब में उसने एक ऐसा आइडिया सुना जिसने उसे फाइनली वो दिला दिया जो वो चाहता था। एक कस्टमर उसके पास आया और पूछा, क्या तुम्हें लिमोजिन के दूसरे शहरों की कंपनीज के बारे में पता है? उसने रियलाइज किया कि ऐसे तो कितने और लोगों के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे और वो लोग ऑनलाइन इसके आंसर्स के लिए सर्च कर रहे होंगे। उसने रिसर्च की, देखा कि सच में लोगों की बहुत क्वेरीज थी, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था, और जो थे भी वो अच्छे और एक्यूरेट नहीं थे। उसने अपॉर्चुनिटी का गैप ऑब्जर्व किया और वेबसाइट बना डाली limos.com। ऐसी वेबसाइट जहां लोगों को किसी भी शहर में लिमोजिन व्हीकल सर्विसेज की लोकेशन पता लग जाएगी। धीरे धीरे उसने अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाए, करीब 10 साल उस वेबसाइट पर काम किया, हाईली सक्सेसफुल बिजनेस की फॉर्म में उसको बिल्ड किया और आखिर में करोड़ों में उस वेबसाइट को बेच दिया और 37 की उम्र में रिटायर हो गया। कई सालों बाद उसने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा द मिलेनियर फास्ट लेन, उन लोगों की मदद करने के लिए जिनके पास डिग्री नहीं है या फिर होते हुए भी काम नहीं आ रही, पैसा नहीं कमा पा रहे। उस बच्चे का नाम है एमजे डिमाको और उसी एमजे डिमाको की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर फाइनेंस और बिजनेस के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट सोल्ड बुक द मिलेनियर फास्ट लेन को क्रैक करके मैं आपको 7 पॉइंट प्रोसेस बताऊंगा जो आपको भी वो जिंदगी देने की ताकत रखता है जो आप जीना चाहते हो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए। फर्स्ट स्टेप है फॉलो फास्ट लेन। 3 रोड मैप है लाइफ को जीने के और हर इंसान इन तीनों में से किसी एक रोड मैप पे चलता है। पहला है साइड वॉक। ये वो लोग फॉलो करते हैं जो कहते हैं कि फुल पार्टी शार्टी करो, क्लब जाओ, सैलरी है 20,000 पर आईफोन अपडेट करो हर बार, ब्रांडेड कपड़े पहनो, ट्रिप्स करो, फिल्में देखो। देखो, गलत कुछ नहीं है इसमें, जिंदगी जीने का हक सबको है, मगर ये वही लोग हैं जो पे चेक टू पे चेक चलते हैं। 1 तारीख को सैलरी आई, 15-20 दिन में खत्म, 5-10 दिन किसी तरीके खींचे और फिर 1 तारीख की सैलरी की वेट करी। और सिर्फ लो इनकम वाले ही इस रोड मैप पे नहीं चलते, कई हाई इनकम वाले भी इनकम से ज्यादा खर्चते हैं और यही रीजन है कि कई बार पॉपुलर लोगों की, करोड़पति अरबपति लोगों की भी दिवालिया होने की खबर आती रहती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाले से जुड़ी हुई है। सेकंड रोड मैप है द स्लो लेन। वो लोग जो अपने कल के लिए अपनी आज की कुर्बानी देते हैं। हर चीज में बचत कैसे करी जाए, अपनी सैलरी का कितना % सेव किया जाए। हर महीने अगर मैं 1,000 म्यूचुअल फंड में डालता हूं तो कितने साल में 1 करोड़ बन सकता है। बहुत बार हमारे पेरेंट्स, कोचेज या कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इसी को स्मार्ट तरीका बताते हैं और यही वो सिखाते हैं। डेफिनेटली स्लो लेन जो है ना वो साइड वॉक से बेटर है, पर इस रोड मैप को फॉलो करके आपको कई साल लगेंगे वो अमाउंट को अचीव करने में जो आपने सोची हुई है। पर क्या फायदा, सारी जवानी और एनर्जी गवाकर बुढ़ापे में खुश हो जाओगे, ऐसा तो शायद आप नहीं चाहते ना। अब आई एम श्योर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए, कि अगर जिंदगी के मजे भी ना लिए और सैक्रिफाइस करके अपने फ्यूचर को सिक्योर भी ना करें तो आप सोच रहे होगे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इस सवाल का जवाब है थर्ड लेन, जो है द फास्ट लेन। ये वो रोड मैप है जिसको फॉलो करके आज दुनिया के मेजॉरिटी मिलेनियर्स बने हैं। सिंपल वर्ड्स में फास्ट लेन रोड मैप है एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का। मेजॉरिटी लोग जो अपनी यंग एज में मिलेनियर बने हैं ना, वो किसी ना किसी तरह के बिजनेस के बेस पर ही बने हैं। जब आपका एक बिजनेस होता है तो आपके पैसों का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, विच मींस
कितना पैसा आएगा ये आप डिसाइड करते हो और कितना जाएगा ये भी आप डिसाइड करते हो। फास्ट लेन रोड मैप में सेक्रीफाइस तो होता है पर कुछ टाइम के लिए होता है, यानी कई बार आपको दिन में 12 घंटे 14 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, हफ्ते के 7 दिन भी काम करना पड़ सकता है, पर एक टाइम के बाद हफ्ते में 12 घंटे भी कर सकते हो। इस रोड मैप पर चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है, अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल है, लाइफ का बैलेंस बनाना पॉसिबल है। सेकंड स्टेप, प्रोड्यूसर माइंडसेट। कभी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त यह सोचा है कि मैं भी बेचूंगा? क्लास अटेंड करने के बजाय देने की सोची है, उधार लेने की बजाय देने का सोचा है, जॉब के लिए अप्लाई करने के बजाय जॉब के लिए हायर करने का सोचा है। अब मुझे पता है आप कहोगे कि यार चाहे सामान बेचने के लिए सामान हो, क्लास देने के लिए ज्ञान हो या उधार देने के लिए पैसा हो, ये होना भी तो चाहिए, तभी तो देंगे। देखो, दुनिया भर में 95% लोगों का कंज्यूमर माइंडसेट होता है। सिंपल लैंग्वेज में कोई प्रोडक्ट या सर्विस ये सोचे बिना खरीद लेना कि वो कैसे और कहां से आया है। मतलब कोई नई रेसिपी आपको बनानी है, नहीं पता कैसे बनती है, आप ऑनलाइन आप सर्च करते हो, यूट्यूब पे उसकी वीडियो देखी, रेसिपी तैयार कर ली। यही होता है ना नॉर्मली, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर माइंडसेट। पर एक प्रोड्यूसर कैसे सोचेगा? वो सिर्फ वीडियो नहीं देखेगा, वो ये भी ऑब्जर्व करेगा कि कैसे वो कंटेंट क्रिएटर उस रेसिपी से इनकम जनरेट कर रहा है, एड से कैसे कर रहा है, एफिलिएट कर रहा है या खुद की कुक बुक बना के बेच रहा है। वॉलमार्ट के ओनर सैम वॉल्टन हमेशा अपने पास एक मिनी येलो डायरी रखते थे और वो नोट करते रहते थे कि किसी स्टोर में कैसे कोई चीज काम कर रही है, कैसे कोई चीज काम नहीं कर रही। तो एक प्रोड्यूसर माइंडसेट बनाओ। मतलब पिज्जा बर्गर खाने अगर डोमिनोज या मैकडी में गए हो तो सिर्फ खा के मत आ जाना, काउंटर के पीछे की चीजें कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं इसको देखो, कैसे वहां के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सप्लाईज कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक प्रोड्यूसर के नजरिए से जब आप लाइफ में चलते हो ना, तो आपको कई प्रॉब्लम्स नजर आती हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, आपका माइंड खुलता है, आपको आइडियाज आते हैं और आप ऐसी कई चीजें सीखते हो जो कोई भी बिजनेस बुक आपको नहीं सिखाती। थर्ड स्टेप, वॉक द प्रोसेस। पहले मैं बहुत गरीब हुआ करता था, जिंदगी में बहुत उदासी थी, बहुत बुरे दिन चल रहे थे, फिर किसी ने मुझे इस एक चीज के बारे में बताया, मैं अमीर हो गया, मेरी जिंदगी बदल गई। गेट रिच क्विक स्कीम्स। ऐसी कई स्कीम्स आपके चारों तरफ आपको नजर आती होंगी, यूट्यूब की वीडियोस के एड्स में, इंस्टाग्राम की फीड में। ऐसी स्कीम्स इसलिए पॉपुलर होती हैं क्योंकि वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो आपको अमीरी बेचते हैं। मतलब आप कोई भी स्कीम उठाकर देख लो, आपको नजर आएगा, ये कहते हैं ये एक चीज आपको अमीर बना देगी, कोई एक चीज। बट आपको पता है कि एक चीज जो है ना वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगी, क्योंकि जो वो आपको बता रही है ना वो कोई एक टेक्निक है, वो कोई एक शॉर्टकट है, कोई एक चीज है। और पैसा एक चीज से नहीं आता, पैसा आता है कई चीजों से बनने वाले प्रोसेस से। क्या होता है प्रोसेस? आप कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर आपको बिल्ड करना है तो कुछ मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है, एक घर की तरह ब्लॉक बाय ब्लॉक उसको बिल्ड करना होता है। एंड सच्ची बोलो तो इसमें कुछ बोरिंग मेहनत भी होती है और कुछ रिस्क भी होते हैं जो लेने होते हैं। इस बुक के ऑथर डिमार्को ने जब अपनी वेबसाइट बनाई थी, उससे पहले उन्होंने कई किताबों को खंगाला था और ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप था। और फाइनली उस लर्निंग को यूज करके वो वेबसाइट बना पाए, उसको प्रॉफिटेबल किया और प्रॉफिटेबल होते हुए भी कंसिस्टेंटली उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को सीखा और अपने बिजनेस को फर्दर इंप्रूव किया, ग्रो किया। तो शॉर्टकट की आदतों को छोड़कर प्रोसेसेस को समझना शुरू करना होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट में एक प्रोसेस को समझेंगे, पर नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि मैं और मेरी टीम इंडिया के लिए एक लाइफ चेंजिंग कम्युनिटी बना रहे हैं। मतलब जो भी लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर फैमिली, एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रेनिंग, एक गाइडेंस का सिस्टम। इस प्रोग्राम का नाम है आई एम सक्सेस, जिसका पार्ट बनने पे आपको मंथली लाइव सेशंस मिलते हैं। हर लाइव सेशंस में हम कोई प्रॉब्लम पकड़ते हैं, एक्सपर्ट सेशंस करते हैं, Q&A सेशंस होते हैं और जैसे आप ज्वाइन करते हो आपको 3 घंटे की एक प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मिलती है। ये वो ट्रेनिंग है जिसे मैंने कई वर्कशॉप्स में इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस को दिया है। ये ट्रेनिंग आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट इंस्टॉल करेगी, मतलब आपकी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलेगी, आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलेगी और आपके डिस्ट्रैक्शंस को फोकस में बदलेगी। और साथ में आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जिसमें हर कोई ग्रो करना चाहता है, सीखना चाहता है, आपको एक राइट एनवायरनमेंट मिलता है। इसके अलावा कई सारे बोनसेस और बहुत कुछ है जो आपको इसमें मिलता है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते और आने वाले लाइव सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हो
तो आप स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो है सेंट्स। ये ऐसे 5 कमांडमेंट्स हैं जो बुक के ऑथर डिमार्को ने दिए हैं। वो गारंटी करते हैं कि इनको यूज करके आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है और आपको अमीर बनाने का पोटेंशियल रखती है। एक एक करके सेंट्स को समझते हैं। सी है कंट्रोल, अपने बिजनेस, प्रोडक्ट और उसकी प्राइसिंग पर आपका कंट्रोल। अगर ये चीज नहीं है ना, तो फिर वो बिजनेस आइडिया सूनर और लेटर फ्लॉप हो जाएगा। ऑथर डिमार्को के हिसाब से MLM, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो हैं, पर इनमें प्राइस और प्रोडक्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम बिजनेस या फिर अपना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च करते हो, तो उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। ई है एंट्री। जिस बिजनेस में हाई एंट्री बैरियर है, उसी में एंट्री मारो। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई बिजनेस आइडिया इजी टू स्टार्ट है, इसका मतलब क्या है कि वो इतना सिंपल है कि मासेस उसमें आएंगे। ज्यादातर लोग ऐसे ही बिजनेस की तरफ भागेंगे और अल्टीमेटली ऐसे बिजनेस में बहुत कंपटीशन आएगा। एन है नीड। मेरे फादर कहते हैं कि स्वार्थी मत बनो, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा। मेवा की टेंशन लिए बिना दिल से सेवा करो, मेवा मिल जाएगा। ज्यादातर बिजनेसेस फेल होते हैं क्योंकि डीप डाउन ना वो अपने लिए कंसर्न्ड होते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है। एक सेल्फिशनेस होती है। आप अपने आप को एक बार देखो, आप जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, जो लगा रहे हो, क्या आपको उस ब्रांड से कोई लगाव है? अगर आपको लगता है तो ये झूठ है। आपको उस ब्रांड से नहीं, उनकी सर्विस से लगाव है, उनसे जो कंसिस्टेंट फायदा मिल रहा है उससे लगाव है, या जो वो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं उससे लगाव है। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग में ब्रेन ट्रेसी भी यही बात करते हैं कि अक्सर फेल होने वाले जो सेल्स पर्सन है ना, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत बात करते हैं, उनके फीचर्स, उनकी स्पेसिफिकेशंस, उनकी क्वालिटी। और जो सक्सेसफुल होने वाले हैं ना, वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी की बात करते हैं। आप अपने आसपास ऑब्जर्व करके देख लो कि किसी भी बिजनेस में ग्रोथ तब आती है जब प्रोड्यूसर खुद की सेल्फिशनेस को छोड़कर कस्टमर या क्लाइंट की नीड को समझे, उसके स्वार्थ को समझे और यह देखे कैसे इसमें सामने वाले का फायदा होगा। टी टाइम। ऐसे बिजनेस क्रिएट करो जो आपके बिना भी चल सके। मतलब आपकी इनकम जो है ना, वो तब भी आए जब आपके बिजनेस में आपका टाइम ना जाए। जैसे बुक ऑथर डिमार्को ने कुछ साल पहले अपने लिमोजिन वेबसाइट बिजनेस में इस चीज को अचीव किया। हर प्रोसेस के लिए ऑटोमेशन सिस्टम और टूल्स को अप्लाई किया। सो ऐसा ना हो कि आपने अगर सैटरडे संडे ऑफ लिया तो आपका जो पैसा है वो भी ऑफ ले ले। एस स्केल। एक लोकल लेवल की जनरल स्टोर या सैंडविच रेस्टोरेंट आपको अमीर नहीं बनाएगा। डेली एक लिमिट होगी ना नंबर ऑफ कस्टमर्स को सर्व करने की। इसीलिए स्केलिंग जरूरी है। मतलब कि वो बिजनेस जो मल्टीप्लाई हो पाए, जो फ्रेंचाइजी मॉडल बन पाए या फिर इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक पहुंच पाए। फिफ्थ पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्शन। Those who become millionaires and billionaires impact people's lives on a great scale or with great magnitude. Law of affection एक सिंपल पर सुपर पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत ध्यान से समझना। जितना ज्यादा लोगों को आप इंपैक्ट करते हो, उतना ज्यादा पैसा आप बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, चेतन भगत और अमरीश त्रिपाठी जैसे ऑथर्स की बुक्स मिलियंस लोगों तक पहुंची और वो लोग मिलियनियर्स बने। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स एंड कोचेज हैं जो सिर्फ लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, पर उनसे हाई टिकट चार्ज करते हैं, सुपर नॉलेज देते हैं। मतलब एक बंदे से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स ने मासिस को टच किया और रोल्स रॉयस ने कुछ ही कार्स बनाई, पर हाई क्वालिटी एंड सुपर एक्सपेंसिव। तो अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो तो जो गेम है ना, वो 2 ही तरीकों से जीती जा सकती है। या तो स्केल बड़ा कर लो, यानी ज्यादा लोगों तक पहुंचो, रीच बढ़ाओ, या फिर मैग्नीट्यूड बड़ा कर लो, यानी प्राइस बढ़ाओ। सिक्स्थ, ग्रो मनी ट्रीज। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका बिजनेस आपके समय के बगैर चलना चाहिए, और सिर्फ चलना नहीं, दौड़ना चाहिए। पर यह सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होगा, कोई स्ट्रैटेजी तो चाहिए होगी। स्ट्रैटेजी नहीं, पेड़ चाहिए होंगे। ऐसे बिजनेस सिस्टम बिल्ड करने होंगे जो आपकी लगातार प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट ना रखें। कई तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, पर 5 तरह के बिजनेस वेल सूटेड होते हैं। पहला है रेंट, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, या आपने अपनी आइडियाज की लाइसेंसिंग से कमाया। बुक्स हो सकती है, म्यूजिक की रॉयल्टी से हो सकती है। सेकंड है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स, ब्लॉग्स, कम्युनिटीज, ई कॉमर्स, एड, सब्सक्रिप्शन, एप्स। ये सब तब भी आपके लिए इनकम जनरेट करते हैं जब आप सो रहे होते हो। थर्ड है कंटेंट,
अपना कोई कंटेंट पब्लिश कर सकते हो, वीडियोस की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में, किसी भी तरह से। आपने एक बार पब्लिश कर दिया, लेकिन ये सालों तक एग्जिस्ट करते हैं और आपको इनकम देते रहते हैं। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पुराना, कॉमन और एवरग्रीन, कभी नहीं खत्म होगा ये बिजनेस। प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, रिटेलिंग से लेके फ्रेंचाइजी तक, Amazon, बोट, लेंसकार्ट, ब्लू डार्ट, डिलीवरी, सारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सिस्टम पर बिल्ट है। फिफ्थ है ह्यूमन रन, टीम बिल्ड करो और उस टीम को काम डेलीगेट करो, सिस्टम्स बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करो। अब एक बार आपने वेल्थ क्रिएट करनी शुरू कर दी, उसके बाद जो बेस्ट बिजनेस सिस्टम है, जो बेस्ट मनी ट्री है, वो खुद पैसा ही है। इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट की जो अर्निंग आती है, वो सबसे बढ़िया पैसिव इनकम है। डिमार्को भी अपने 30s में रिटायर हो गए थे। अपने बिजनेस को उन्होंने मिलियंस की वर्थ में बेचा और फिर जो आया मेजॉरिटी इन्वेस्ट किया। अब उसके इंटरेस्ट से वो अर्न कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सेवंथ, एग्जीक्यूट बेटर। डिमार्को को लिमोजिन की वेबसाइट बिजनेस का जब आइडिया आया तो वो एक्साइटेड हो गए, वो ऑनलाइन गए और उन्होंने देखा कि यार बहुत कंपटीशन है, दर्जनों लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट हार मान ली, पर उनके एक दोस्त ने उनको बहुत अच्छी एडवाइस दी। उनके दोस्त ने कहा कि देख, कंपटीशन तो हर चीज में है, तो रेस्ट करने से बेटर है टेस्ट करना। रेस्ट करने से बेटर है टेस्ट करना। मैंने पर्सनली इस प्रिंसिपल को जिया है अपनी जिंदगी में। मैं रेस्ट करने की जगह चीजों को टेस्ट करता गया, जिस प्रोसेस में कई रिजल्ट्स मिले, कई बार फेल हुआ, कई लेसन्स मिले और कई ऐसी अचीवमेंट्स मिली जिससे सपने पूरे हुए। सो रेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन टेस्ट करने से बहुत कुछ होगा। रेस्ट करने से बेटर है टेस्ट करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार हम इस वीडियो को समराइज कर लें। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखो, इनके ऊपर सोचो, अपने लिए स्ट्रैटेजी क्रिएट करने की कोशिश करो। वीडियो को दोबारा देखो, पेपर पकड़कर पॉज कर करके ऑब्जर्व करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, आइडियाज लिखो। आपको कैसे फास्ट लेन वाले रोड मैप को फॉलो करना है, कोई और रोड मैप नहीं। कैसे मैं अपने अंदर प्रोड्यूसर माइंडसेट बिल्ड कर सकता हूं। वॉक द प्रोसेस, शॉर्टकट्स नहीं, प्रोसेसेस को समझना होगा। सेंस और लॉ ऑफ इफेक्शन को अपने आसपास ऑब्जर्व करो, अपनी लाइफ में यूज करो। ग्रो मनी ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी आपके लिए कि एक्टिव से पैसिव पर फाइनली टर्न करना होगा। आपका बिजनेस तब भी इनकम जनरेट करे जब आप सो रहे हो। एंड एग्जीक्यूट बेटर। मेरे लिए और इस वीडियो के पीछे जो मेरी टीम है, हम सबके लिए सबसे बड़ी खुशी पता है क्या होगी? अगर आप आज से रेस्ट करने की जगह टेस्ट करने की सोचोगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप ग्रेजुअली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर बनोगे, भारत को ग्लोबल लेवल पर और मजबूत बनाओगे और अपने सपनों को जी पाओगे। अगर आप आई एम सक्सेस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, अपने पोटेंशियल को बाहर निकालना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।